नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज की क्लास जो होगी बहुत ही शानदार होने वाली है। जैसा कि आपने टॉपिक का नाम पढ़ भी लिया होगा, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहली वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने जानवरों पर आधारित प्रश्न किए थे, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और जो जानवरों पर आधारित प्रश्न होते हैं ये हर एक एग्जाम में कभी ना कभी पूछता ही रहता है, कोई भी एग्जाम हो चाहे, ठीक है ना। तो यूपी कांस्टेबल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, जानवरों पर आधारित, ठीक है। तो चलिए बच्चों, और देरी ना करते हुए इसी कड़ी को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिएगा, नंबर सिस्टम का ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। तो एवरेज हालांकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है, एक चैप्टर है, लेकिन नंबर सिस्टम में यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो वो कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा कि एवरेज होता क्या है। एवरेज यानी कि औसत होता क्या है, ठीक है ना। तो औसत का मतलब क्या होगा, समझिएगा। एवरेज का मतलब होगा दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं लिख भी देता हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ आंकड़ों की संख्या, और ऊपर क्या होगा, आंकड़ों का योगफल। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इस बात को बेटा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने नंबर लिया 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 13। इस तरीके से हमने कोई ऑब्जर्वेशन मान लिए, ठीक है ना, कि 5, 12, 8, 7 और 13। अगर हमें बेटा इनका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो एवरेज का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि दिए गए आंकड़ों का योगफल। तो बेटा हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 5 है, 12 है, 8 है, 7 है, 13। तो इसका मतलब इन दिए गए आंकड़ों का योगफल करना है। तो जोड़िएगा इनको, 12 और 8 20, 7 और 13 20, 20 और 20 40 और 5 45। तो आंकड़ों का योगफल कितना है बेटा, 45, ठीक है ना, बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आंकड़ों की संख्या है बेटा 5। तो 5 से कर दोगे इसको डिवाइड, तो ये हमारा जो निकल के आया बेटा, ये हमारा एवरेज आया 5 नम 45, ठीक है बेटा। तो ये हुआ हमारा एवरेज। तो मैं आशा करता हूं कि आप एवरेज को समझ पाए होंगे कि एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, ठीक है ना। तो दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हालांकि जब एवरेज को हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, तो हम वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को मतलब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम वहां पे एवरेज का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला का तो प्रयोग करते ही करते हैं, साथ में हम वहां पे डेविएशन मेथड का भी प्रयोग करते हैं। तो वो हम तभी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम का, तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे तुम्हारे एग्जाम में और किस तरीके से तुम्हें उन क्वेश्चनों के साथ डील करना है, वो चीजों को सीखना है, ठीक है। चलिएगा, तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं कि एवरेज में अगर मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की, कहने का मतलब ये हुआ, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, तब समझाता हूं, ठीक है ना। समझिए भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई कर देता हूं एवरेज में, तो मिलेगा क्या हमें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि कुल मिला के बात ये होगी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हमें सम निकालना है तो हमें एवरेज में मल्टीप्लाई करनी होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। यानी कि नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई अगर हम एवरेज के साथ कर दें, औसत के साथ कर दें, तो हमें आंकड़ों का योगफल मिल जाता है, आंकड़ों का योगफल मिल जाता है। क्लियर हुई बात। जैसे मैं बोल दूं कि हमारी 5 संख्याओं का औसत, हमारी 5 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है ना। तो संख्या कितनी है टोटल हमारे पास, 5। संख्या कितनी है बेटा, 5। यानी कि ऑब्जर्वेशन कुल कितने हैं, ऑब्जर्वेशनों की संख्या कितनी है, परिमाणों की संख्या कितनी है बेटा, 5। और अगर मैं बात करूं एवरेज उनका हमारे पास मान के चलो 15 मान लो एवरेज, तो हमें निकालना है कि इनका सम कितना होगा। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज में मल्टीप्लाई करती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। तो 5 नंबर है और एवरेज 15 है, तो 5 गुणा 15, तो यानी कि सम कितना होगा बेटा, 75 होगा। 15 पंजे 75। तो क्लियर
क्लियर हुई होगी बात, छोटी सी ये एवरेज के बारे में, ठीक है ना। लेकिन हमें चीजों को समझना है कि हमें समझना क्या है, ठीक है ना, समझिएगा। देखिए ये तो हुआ एक बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज निकालने का, ठीक है। अब हमें क्या चीज सीखनी है वो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां लिख देता हूं क्रमागत संख्याओं का एवरेज, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि क्रमागत संख्याओं का जो औसत है, यानी कि एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स, लिख देता हूं मैं एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स, अगर हमें इनका औसत निकालना है तो निकलता कैसे है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है। जैसे कि मैं यहां नंबर लिख दिया 12, 13, 14, 15, 16, क्लियर हुई बात। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है, क्रमागत संख्या का मतलब होता है बेटा कि जिन दो संख्याओं के बीच में एक का गैप हो, यानी कि 1 का गैप हो, क्लियर होगी बात। जैसे यहां पे दिख भी रहा होगा आपको कि 12, 13, 14, 15, 16, तो दो संख्याओं के बीच में एक एक का गैप चला, तो इसी को हम बोलते हैं क्रमागत संख्या, यानी कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो हमें इसी का एवरेज निकालना है कि क्रमागत संख्याओं का एवरेज कैसे निकलता है। तो एक तो तरीका आपने ये सीख लिया कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहां पे आप जितने भी आंकड़े आपके पास है, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है, सबको जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा बेटा, 70 मिलेगा, 70 मिलेगा। और 70 को किससे भाग कर दोगे, कितने आंकड़े हैं बेटा, 5। तो 70 को जब आपने 5 से भाग दिया तो 14 पंजे 70, इसका मतलब एवरेज हमारा 14 आया। यानी कि इन सभी संख्याओं का, इन 5 की 5 संख्याओं का जो सम बनेगा वो 70 बनेगा, और ये योगफल आया, और संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है, 5, तो एवरेज बनेगा बेटा 14। और आपने ये चीज देख भी ली होगी कि जो 14 है यानी कि 14 है, ये हमारे इन्हीं ऑब्जर्वेशन में से कोई एक नंबर है, जैसे कि 14, क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो हमारा जो एवरेज बन के आया बेटा वो 14 है, यानी कि 14 बन के आया। तो आपको बेटा ये बात समझ के चलनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लगा हुआ है क्रमागत संख्या, अगर ये वर्ड लगा हुआ है क्रमागत संख्या, या क्रमागत की जगह वो क्रमिक संख्या भी बोल सकता है, क्रमिक संख्या भी बोल सकता है, तो समझ लेना कि जो एवरेज होता है बेटा वो हमेशा बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होता है, बिल्कुल ठीक बीच का नंबर। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, 5 में से जो बिल्कुल ठीक बीचों बीच है वही हमारा एवरेज बनेगा। लेकिन ये केवल तभी बनेगा बेटा जब क्रमागत संख्या ये इस तरीके से शब्द लिखे होंगे। बात समझ में आई। तो मैं कह सकता हूं कि एग्जैक्टली मिडिल नंबर, एग्जैक्टली मिडिल नंबर, बिल्कुल ठीक बीच का जो नंबर होगा वही हमारा एवरेज बनता है। क्लियर हुई बात, वही हमारा एवरेज बनता है। और कोई एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा 24, 24 के बाद लिखा 25, 25 के बाद लिखा 26, 26 के बाद लिखा मैंने 27। अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो हमें पता है, देखने से ही पता चल चुका कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। अगर ये क्रमागत संख्याएं हैं तो इसका मतलब एवरेज बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होगा। तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, इसका मतलब 25 और 26 के ठीक बीच में पड़ेगा, 25 और 26 के ठीक बीच में पड़ेगा। और 25 और 26 के ठीक बीच में जो नंबर होगा बेटा वो 25.5 होगा। तो इसका मतलब एवरेज क्या बना हमारा, 25.5 बना। बात समझ में आई। तो एवरेज के बारे में हमने क्या समझा कि अगर सवाल में लिखा हुआ है क्रमागत संख्या तो एवरेज बेटा हमेशा बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होगा। इस बात को हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिए, अगर मैं 12 और 16 को जोड़ता हूं तो 12 + 16 यानी कि 28, 28 का आधा कितना आया, 14। 13 और 15 का जोड़ कितना है बेटा, 28, 28 का आधा कितना है, 14। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 को 16 में जोड़ देता हूं, ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा आखिरी का नंबर है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और जोड़ के उसका आधा कर दूं तो भी हमें बीच का नंबर ही मिलता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो क्रमागत संख्याओं का एवरेज होगा बेटा वो क्या होगा, a + l/2। ये भी हमारा एवरेज का ही फॉर्मूला बनता है, a + l/2। क्लियर हुई बात। जहां पर वेयर a क्या है बेटा, a है हमारी फर्स्ट टर्म,
और बी क्या है बेटा, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो यानी कि 12 प्लस 16 कितना 28, 28 का आधा कितना 14, या फिर 13 प्लस 15 कितना 28, 28 का आधा कितना 14, या फिर इस तरीके से देख सकते हो कि 24 और 27 को जब आप जोड़ोगे तो कितना है, 7 और 4 11 और 2 और 2 4 1 5 51, और 51 का आधा कितना बेटा 25.5। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगर 25 और 26 को जोड़ोगे तो 51, और 51 का आधा कितना बेटा 25.5 यानी कि 25.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल और केवल इस शब्द पे फोकस करना है कि कहीं पे किसी क्वेश्चन में इस तरीके से कोई नंबर तो नहीं लिख रहे, कि क्रमागत संख्या तो नहीं लिख रहा। बात समझ में, कॉन्जुगेटिव नंबर्स तो नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे कि अगर क्रमागत संख्या की बात होगी तो उनका जो एवरेज होता है बेटा वो हमेशा बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होता है, या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, पहला पद और आखिरी पद को जोड़ दोगे उसका आधा कर दोगे तो भी एवरेज निकलता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार, ठीक है ना। तो इसको समझ में हमेशा याद रखना है आपको इस बात को कि एग्जैक्टली मिडिल नंबर या फिर a प्लस एल बाई 2। लेकिन ये कब होगा, ये केवल तभी होगा बेटा जब क्रमागत संख्या इस तरीके से लिखी होगी क्वेश्चन के अंदर। जैसा कि आप जब सवाल करोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। अभी आप एक केवल इस बात पे फोकस करो कि क्रमागत संख्या लिखी हुई है तो एवरेज होगा एग्जैक्टली मिडिल नंबर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं बोलता हूं बेटा क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत, क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ठीक है ना। एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, ठीक है बेटा, एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। तो इस बात को भी एग्जांपल के माध्यम से समझना। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं 22 के बाद, क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, और सम संख्या का मतलब क्या होता है कि जिन दो संख्याओं के बीच में दो का गैप चलता हो, यानी कि 2 का अंतर हो। तो 22 के बाद नंबर आया बेटा 24, 24 के बाद नंबर आया किसका बेटा 26, और 26 के बाद नंबर आया 28, 28 के बाद नंबर आया बेटा 30, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 नंबर है। अगर इन 5 नंबर का मुझे एवरेज निकालना है तो हमें बेटा इनको जोड़ के और 5 से भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल देखते ही एवरेज का पता चल जाएगा आपको, केवल एवरेज का देखते ही पता चल जाएगा। बात समझ में आई। तो एवरेज बेटा क्या होगा 26 होगा। क्यों, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है क्रमागत। अगर क्रमागत लिखा हुआ है, क्रमागत सम संख्या लिखा हुआ है, तो बेटा इसका भी जो औसत होता है वो भी एग्जैक्टली मिडिल नंबर होता है, बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं एग्जैक्टली मिडिल नंबर, ठीक है ना, एग्जैक्टली मिडिल नंबर, बिल्कुल ठीक बीच का नंबर ही एवरेज बनता है अगर क्रमागत सम संख्या लिखा हुआ है। एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो इनका एवरेज हमेशा बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होगा। या फिर हम कह सकते हैं बेटा कि 22 प्लस 30 इनको जोड़ दोगे, आप कहोगे सर 52 हो गया, और 52 का हाफ करोगे तो कितना हो गया 26 हो गया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर भी कह सकते हैं कि a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो ये भी क्या होगा बेटा एवरेज होगा, किसका, क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ 34 ले लिया, 34 के बाद हमने लिया 36, 36 के बाद हमने लिया 38, और 38 के बाद हमने लिया 40। अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकलेगा कैसे, तो हमने देखते ही पहचान लिया कि ये है क्या। तो बेटा ये है क्या, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, और क्रमागत सम संख्या का जो एवरेज होगा वो बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी। तो एवरेज जो लाई करेगा बेटा 36 और 38 के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब 36 और 38 के बीच में ठीक बीच का जो नंबर होगा वो 37 होगा। तो एवरेज हमारा बेटा 37 होगा। क्लियर हुई बात। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि a प्लस एल बाई 2, 40 और 30 70, 70 और 4 74, 74 का आधा कितना बेटा 37। इसका मतलब a प्लस एल बाई 2 भी एवरेज होता है, क्रमागत सम संख्या होगा।
कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इतनी बात को समझने में। बस शर्त ये है बेटा, क्रमागत संख्याएं हो या क्रमागत सम संख्याएं हो तो एवरेज हमेशा बीच का नंबर होगा, याद रखना आपको, ठीक है ना। चलिएगा, तो तीसरी चीज पे अगर हम चले तो अब की बार हम कह सकते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो सकता है बेटा, ये हो सके क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। कहने का मतलब हुआ एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। तो क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज, क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज। तो एग्जाम्पल से समझो, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझना आसान होता है। 15 के बाद हमने लिया क्या, 17, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या, दो विषम संख्या के बीच में भी अंतर हमेशा कितना होगा बेटा, 2 का होगा, गैप हमेशा 2 का होता है। तो 15-17 के बीच में 2 का, 17 और 2 19, 21 के बाद बेटा 23। तो इस तरीके से हमने कुछ नंबर लिख लिए जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अगर क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो एवरेज बिल्कुल ठीक बीचों बीच होगा। तो एवरेज इसका मतलब क्या होगा बेटा, 19 होगा। एवरेज क्या होगा बेटा, 19 होगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि 15 और 23 इनका जो योगफल आया बेटा कितना आया, 38, और 38 का आधा कितना हुआ, 19। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी जो एवरेज बनेगा वो यही बनेगा, एग्जैक्टली मिडिल नंबर, बिल्कुल ठीक बीचों बीच, या फिर a+l/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होगी। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे कुछ और लेता हूँ, 25 के बाद 27 के बाद हमने ले लिया कितना, 29 के बाद हमने ले लिया बेटा फिर 31, और 31 के बाद 33, और 33 के बाद फिर हमने ले लिया 35। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए, और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लो कि कितने नंबर है बेटा, 6। अब 6 नंबर है और ये 6 के 6 नंबर क्रमागत विषम है ना, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली मिडिल नंबर, यानी कि जो एवरेज लाई करेगा वो बिल्कुल ठीक बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब बीच में जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो 29 और 31 है, तो इसका मतलब इन दोनों के ठीक बीचों बीच का नंबर होगा। 29 के बाद 30 और 30 के बाद 31। इसका मतलब यहाँ पे जो एवरेज बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 30 बनेगा। क्या बनेगा, 30 बनेगा। क्लियर हुई बात यहां तक। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताओ, 29 और 31 के बीच में गैप कितना है? आप कहोगे सर 2 का गैप है। आप कहोगे सर 2 का गैप है। 29 और 31 के बीच में गैप कितना आया बेटा, 2 का गैप आया। तो इसका मतलब 2 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, 2 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, 1 में बांट दो। ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 तो इधर दे दिया हमने और 1 इधर दे दिया, लेकिन जो 2 बराबर हिस्सों में बांटा, इधर तो 1 जोड़ दोगे, इधर 1 माइनस कर दोगे, तो भी एवरेज निकलता है। क्लियर हुई बात। यानी कि जो भी गैप होगा उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दोगे, और बांटने के बाद 1 को दे दो और दूसरे को भी दे दो। एक की तरफ प्लस होगा और एक की तरफ माइनस होगा, तभी बीच का नंबर आ सकता है, वरना कभी भी बीच का नंबर नहीं आएगा। क्लियर हुई बात। तो ये छोटी सी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर मैं बात करूं बेटा समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो क्या हो सकता है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो क्या होता है। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि समांतर श्रेणी के बारे में ना जानते हो। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसी सीरीज जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान बना रहता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने क्रमागत सम संख्या लिखी, या क्रमागत संख्या लिखी, या क्रमागत विषम संख्या लिखी, तो इनके बीच में जो गैप होगा, प्रत्येक 2 नंबर के बीच में जो गैप होगा, अंतर होगा, वो हमेशा समान होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, चलो पहले मैं लिख भी देता हूं कि समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत, ठीक है ना। तो एवरेज ऑफ एपी, एवरेज ऑफ एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अगर इसका हमें एवरेज निकालना है तो समझिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं भाई। एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 19,
ठीक है ना। 19 के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 23, और 23 के बाद लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे 27, और 27 के बाद लिख दिया मैंने 31, और 31 के बाद लिख दिया बेटा मैंने 35। तो अगर हमें इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का, इन ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना है तो बेटा सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी कोई समांतर श्रेणी तो नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पे 19 और 23 में अंतर 4 का है, 23 और 27 में अंतर 4 का है, 27 और 31 के बीच में जो डिफरेंस आया वो भी 4 का आया, 31 और 35 के बीच में भी डिफरेंस कितना बेटा 4 का। यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच में अगर अंतर समान है तो बेटा उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो फिर आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, जो क्रमागत सम संख्या होती है क्या वो भी समांतर श्रेणी है? तो जी हाँ बेटा, वो भी समांतर श्रेणी है। क्रमागत विषम संख्या हो या क्रमागत संख्याएं हो या क्रमागत सम संख्याएं हो, ये सभी क्या होती है बेटा? ये सभी समांतर श्रेणी होती है। बस फर्क कितना है कि जहां दो नंबर के बीच में एक एक का गैप चलता है उसको हमने नाम दे दिया क्रमागत संख्याएं, और जहां क्रमागत सम संख्या की अगर मैं बात करूं, जहां पे 2 का गैप चलता हो दो नंबरों के बीच में, या प्रत्येक दो नंबर के बीच में 2-2 का गैप चलता हो, उसको हमने नाम दे दिया क्रमागत सम या फिर क्रमागत विषम, जबकि वो भी एक समांतर श्रेणी है। जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है, लेकिन क्या रेक्टेंगल यानी कि आयत भी 4 भुजाओं से घिरा हुआ है? आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन आयत के गुण और दोष और धर्म अलग अलग होने के कारण, ठीक है ना, उसको हमने नाम दे दिया रेक्टेंगल आयत, जबकि आयत भी एक चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक उसी प्रकार क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो या क्रमागत संख्याएं हो, वो भी एक समांतर श्रेणी ही होती है। ठीक है, लेकिन उसके गुण अलग थे, तो इसलिए हमने उसको क्रमागत संख्या बोल दिया, और क्रमागत सम संख्या बोल दिया, क्रमागत विषम संख्या बोल दिया। ठीक है, बस आपको यह बात याद रखनी है कि अगर क्रमागत शब्द लगा हुआ है और क्रमागत सम संख्या बोल रहा है या क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है या क्रमागत संख्याएं बोल रहा है, तो एवरेज बेटा बिल्कुल बीच का नंबर होगा, या फिर a + l/2 होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 होगा। ठीक है ना। तो बात हम कर रहे थे इसकी, तो ये बेटा ये जो आंकड़े हैं ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर समान है, 4 का अंतर है। तो अगर ऐसा है तो एग्जैक्टली मिडिल नंबर ही एवरेज बनेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि 27 ही एवरेज होगा, 27 ही एवरेज होगा। क्लियर हुई बात? आप इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज बेटा 27 ही निकलेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना बना? 19 और 35 कितना है बेटा? 54, क्योंकि 9 और 5 14, 3 और 1 4 5, 54। तो 19 और 35 54, 54 का आधा कितना? 27। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे भी जो एवरेज बनेगा हमारा वो एग्जैक्टली मिडिल नंबर होगा, एग्जैक्टली मिडिल नंबर। या फिर मैं कह सकता हूं कि a + l/2, a + l/2, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। तो जब समांतर श्रेणी के औसत की बात होगी तो बिल्कुल ठीक बीचों बीच लाई करेगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है ना। जैसे कि और कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे भाई। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 15, 21, 27, 27 के बाद हमने ले लिया 33। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कोई 4 नंबर लिए, या 4 के बाद तुम 6 ले सकते हो, 39 ले लो, ठीक है ना, 45 ले लो। तो ये बेटा हमारी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, और 33 और 6 कितना हो गया? 39, 39 और 6 कितना हो गया बेटा? 45। ठीक है ना। तो यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर समान चल रहा है, 6-6 का अंतर चल रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो बेटा इसका जो एवरेज होगा वो भी ठीक बीचों बीच लाई करेगा, वो भी ठीक बीचों बीच लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हुई बेटा, यहाँ 6 नंबर है जबकि यहाँ पे 5 नंबर थे। 5 नंबर में एवरेज निकालना आसान होता है क्योंकि 2 नंबर इधर रह जाते हैं, 2 नंबर इधर, बीचों बीच नंबर एक ही बचता है। लेकिन जब संख्याओं की संख्या इवन हो, सम हो, तो वहां पे जो बीचों बीच नंबर बनेंगे बेटा 2 बनेंगे, यानी कि 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, और बीच में भी कितनी संख्या? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एवरेज बनेगा वो 27 और 33 के बीच का बनेगा, 27 और 33 के बीच का बनेगा।
तो या तो आप एक काम कर लो, a प्लस एल बाई 2 लगा के उसका हाफ कर दो तो भी एवरेज निकाल सकते हो। जैसे कि 15 और 45 को जोड़ दोगे आप तो ये 50 और 10 60 हो गया, यानी कि 45 और 15 बेटा 60, 60 का आधा कितना हुआ, 60 का आधा हुआ 30, तो एवरेज 30 आया। क्लियर हुई बात। a प्लस एल बाई 2 लगा के भी आप एवरेज निकाल सकते हो, या फिर आप एक काम भी कर सकते हो कि 27 और 33 के बीच में 6 का गैप आ गया, इस 6 को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, यानी कि 6 का आधा 3, 3 इसमें बढ़ा दो और 3 इसमें से कम कर दो, तो भी बेटा एवरेज कितना बनेगा, 30 बनेगा। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होगी एकदम से, ठीक है ना। तो इसको एक बार नोट कर लो। अब मैं इन चारों चीजों को एक साथ लिखता हूं जो हमने अभी समझा, ठीक है ना, ताकि तुम इसको एक बॉक्स में बना के कैद कर लो हमेशा हमेशा के लिए। माइंड में कैद होना जरूरी है, भले ही तुम किताब में कैद या किसी कॉपी में नोटबुक में कैद करो या ना करो। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। चलिएगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं भाई। तो बेटा हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज ये पढ़ा कि एवरेज क्या होता है, ठीक है ना, एवरेज क्या होता है। तो एवरेज के बारे में हमने पढ़ा कि एवरेज का मतलब होता है बेटा, तो कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक तो चीज बेटी हमने बेटा ये पढ़ी, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा, और तीसरा और चौथा और बेटा पांचवा कि क्रमागत संख्याओं का एवरेज, यानी कि एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स, यार मैं हिंदी में लिख देता हूं, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत सम संख्याओं का औसत, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, समांतर श्रेणी का औसत, ठीक है बेटा। तो इन चारों का ही एक ही फॉर्मूला है, इन चारों का एक ही फॉर्मूला है। क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली मिडिल नंबर, ठीक है बेटा। या फिर हम कह सकते हैं a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2, कि a प्लस एल बाई 2, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पढ़ी बेटा आज, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे हम जो है आज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो है इसको पढ़ने के बाद अगर किसी भी एग्जाम में तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बेटा एकदम से देखते ही दही तोड़ देना सवाल की, क्योंकि हम सेकंडों में सवाल को करने वाले हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। हमें कुछ भी मानने की जरूरत नहीं होगी, हम अगर इतनी बात समझ चुके तो अब सवाल में बेटा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुई बात। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। चलिएगा, ले लिया होगा भाई आपने स्क्रीनशॉट। तो एग्जैक्टली मिडिल नंबर, याद रखना कि अगर सवाल की लैंग्वेज में ये शब्द तुम्हें कहीं भी गलती से भी नजर आया कि क्रमागत संख्या, तो समझ जाना कि अगर क्रमागत संख्या है तो समझ जाना कि अगर एवरेज की बात होगी तो ठीक बीच का नंबर होगा, ठीक है। या क्रमागत सम संख्या अगर लिखा हुआ है तो अगर एवरेज की बात होगी तो ठीक बीचों बीच का नंबर होगा, ठीक है ना। क्रमागत विषम संख्या है तो भी एवरेज की बात होगी तो बीचों बीच नंबर होगा। क्लियर होगी बात। समांतर श्रेणी अगर आपको दिखती है उसका औसत निकालना है तो इसका मतलब ठीक बीच का नंबर होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब हम क्वेश्चन को करेंगे भाई, ठीक है ना, इसी के आधार पे रफ कर दो। चलिएगा, देखिए भाई आज का जो हमारा पहला सवाल होगा वो क्या होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। देखिएगा, यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग, यदि 7
क्रमागत सम। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा। तो करने के बेटा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें एग्जाम को देखते हुए बहुत फास्ट करना है। तो फास्ट तुम तभी कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो क्वेश्चन ये है कि यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांक, तो बेटा मैंने कहा था कि आपको केवल क्वेश्चन के अंदर ये शब्दों को ढूंढना है कि क्योंकि एग्जामिनर हमेशा शब्दों के माध्यम से ही फंसाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना। अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल फंसोगे भी नहीं। क्लियर हुई बात। तो यहां पे लिखा हुआ है कि यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांक, तो क्रमागत सम पूर्णांक का योगफल कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। योगफल कितना दे रखा है बेटा, 140 दे रखा है। तो क्वेश्चन में कहा कि सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर 7 संख्याओं का, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 140 है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था। एवरेज का मतलब होता है योगफल को हम संख्या से भाग देंगे कि कितने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो योगफल बेटा 140 है, तो अगर योगफल 140 है तो एवरेज क्या बनेगा। आप कहोगे सर 140 योगफल है, संख्या है टोटल 7, तो एवरेज बनेगा बीच का, यानी कि 20। क्या बनेगा, 20। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्रमागत सम संख्या है, तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि इस बात का मतलब ये हुआ कि जो एवरेज बनेगा वो ठीक बीचों बीच का नंबर होगा, यानी कि 20 जो नंबर आया ये हमारा बिल्कुल ठीक बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब 3 संख्या इधर है और 3 ही संख्या इधर है। तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, 6 और एक ही खुद बीच का नंबर जो होता है वो एवरेज कहलाता है, यानी कि 7वां नंबर एवरेज हुआ यहाँ पे बीचों बीच, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक इसका मतलब हुआ ये वाला नंबर, वो आपसे जानना चाहता है। तो बेटा गैप कितना है, 1 2 3, 3 गैप है हमारे इन 2 नंबर के बीच में। गैप कितने हैं, 3, और एक गैप बेटा 2 का है। एक गैप कितने का है, 2 का। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि क्रमागत सम संख्या में प्रत्येक 2 नंबर के बीच में 2 का गैप चलता है। तो यहाँ पे टोटल गैप हुए 3 और एक गैप बेटा 2 का है, तो कुल गैप कितने हुए, 6। तो आप 20 में क्या जोड़ दोगे, 6 जोड़ दोगे, तो कितना आया बेटा, 26। इसका मतलब जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा हमारा वो सी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी। या फिर आप इस तरीके से लिख लो, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। क्लियर हुई बात, कोई डाउट। आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये है हमारा कि 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं, 7 क्रमागत। एक बार वीडियो को पॉज करके इस सवाल को बनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से मैंने तुम्हें पढ़ाया, जिस तरीके से समझाया, उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। तो चलिएगा करते हैं भाई क्वेश्चन को शुरुआत। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्या। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सवाल में देख लिया कि क्रमागत विषम पूर्ण संख्या बोल दिया, यानी कि क्रमागत शब्द आ गया, और इनका जो योगफल दे रखा है बेटा 133 दे रखा है। योगफल कितना है, 133। तो तुरंत आपको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। और एवरेज क्या होगा, योगफल बटे संख्या। और योगफल कितना है बेटा, 133। और 133 को तुरंत 7 से भाग कर दोगे तो 7 ही कम 7, 7 नम 63। तो एवरेज बेटा कितना आया, 19। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि क्रमागत विषम पूर्ण संख्या है तो एवरेज बिल्कुल ठीक बीचों बीच नंबर होता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीच का नंबर हुआ वो 19 है। 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इधर होगी। तो आपसे क्या पूछना चाहता है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या पूछना चाहता है। सबसे छोटी विषम संख्या आपसे जानना चाहता है। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा, ये होगी। क्लियर हुई बात। तो गैप कितना है बेटा, 1 2 3। टोटल गैप है यहाँ पे 3 और विषम संख्याएं हैं तो एक गैप की वैल्यू होती है बेटा 2, तो 3 गैप की वैल्यू होगी बेटा 6। तो इसका मतलब आप ना 19 में से 6 घटा के लिख दोगे, तो 19 में से 6 घटाओगे तो कितना आया, 13। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा हमारा आंसर होगा डी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, कुछ भी एक्स वाई जेड नहीं मानना बिल्कुल भी। ऐसे सवाल में हम सेकंडों में इस सवाल को धेड़ सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं, जो मैं यहाँ पे आपको लिखकर समझा रहा ना कि एवरेज 133/7, ये बेटा मेंटली करने की चीजें होती है। लेकिन मेंटली भी तो तुम तभी कर पाओगे ना जब कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा और क्वेश्चन की 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे।
तो आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी जब तुम 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें जो मैं लिख लिख के बताता हूं वो आप मेंटली करना सीख जाओगे। क्लियर हुई बात। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा समझिएगा। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार बनाने की कोशिश करो और फिर तुम देखना कि तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारा मतलब कितने पानी में हो तुम, एक तरीके से कि तुम कितना पढ़ चुके, कितना तुमसे नहीं आता, कितना और सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करो और फिर करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलिएगा तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में कहा गया कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। तो जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जैसे ही क्रमागत पूर्ण संख्या दिख जाए तो टूट पड़ो सवाल पे एकदम से कि क्रमागत पूर्ण संख्या का कुल योगफल कितना है, 1350 है। अगर योगफल 1350 है बेटा, एवरेज क्या बनेगा, तो एवरेज 1350 को हम भाग कर देंगे 3 से, क्योंकि संख्या है 3, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो एवरेज बेटा 450। एवरेज कितना है बेटा, 450। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या होती है बेटा फर्स्ट टर्म और सबसे बड़ी संख्या होती है बेटा लास्ट टर्म। क्लियर हुई बात। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि एवरेज के बारे में हमने ये जाना था कि a+l/2 भी एवरेज का ही फॉर्मूला होता है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी a है और सबसे बड़ी संख्या बेटा हमारी l है। तो इसका मतलब a+l इंटू 2a अगर हम कर दे, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अगर हम एवरेज 450 में कर दे तो हमारा आंसर निकल सकता है, यानी कि 900 आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी अभी हमने इसी क्लास में जाना था कि a+l/2 भी बीच का नंबर ही देता है, ठीक है। अगर ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो एवरेज ठीक बीच का नंबर होगा और a+l/2 भी बीच का नंबर ही देता है, जो कि एवरेज कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो a हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि सबसे छोटी संख्या होती है और l हमारी लास्ट टर्म यानी कि सबसे बड़ी संख्या होती है। तो a+l के बारे में आपसे जानना चाहते हैं तो उसका मतलब एवरेज का डबल करना है केवल और केवल, यानी कि 3 से जब हम 1350 को भाग देंगे तो 450 का में डबल करके लिखना है, a+l का मान आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर एवरेज हमारा 450 है तो 450 बिल्कुल ठीक बीच का नंबर होगा। तो एक संख्या इधर, एक संख्या इधर, एक संख्या इधर और एक संख्या इधर। और संख्या क्रमागत पूर्ण संख्या है, यानी कि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या नहीं है, क्रमागत संख्याएं हैं। अगर क्रमागत संख्या है तो बेटा 1 का गैप होता है। तो 450 से अगली संख्या 451, 450 से पिछली संख्या 449। तो आपसे यही जानना चाह रहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल क्या होगा, यानी कि 449 और 451 का योगफल क्या होगा, इन दोनों का योगफल क्या होगा। तो इन दोनों का योगफल बेटा 900 ही होगा। इस तरीके से भी आप इस सवाल को अंजाम दे सकते हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है ना। तो नोट कर लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे भाई, क्योंकि मैं जो है कोशिश करता हूं कि एक बार में ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए ताकि हर बच्चे के समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बार बार एक ही सवाल पे बार बार रिवाइज कराना तो टाइम भी की वेस्टिंग एक तरीके से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। एक बार ट्राई करो फटाफट वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन चेक कर लेना, ठीक है। चलिएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर से, सॉल्यूशन करिए आप तब तक और फिर उसके बाद आंसर मैच करिएगा कि तुम्हारा आंसर वही है क्या जो हमने बताया, क्या तुम्हारे करने का तरीका भी वही है जो हमने किया, ठीक है ना। तो समझिएगा। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो संख्या कैसी है बेटा, 3 क्रमागत, और कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन शर्त यह है कि 3 से विभाजित होने वाली चाहिए। तो 3 से विभाजित होने वाले का मतलब है बेटा कि हर 3 टर्म के बाद मिलेगी, हर 3 टर्म के बाद ही 3 से विभाजित होने वाली संख्या मिल सकती है। कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि 12 है, 12 3 से विभाजित है तो 3 के बाद ही मिलेगा, 12 और 3 15, 15 और 3 18, तो हर 3 टर्म के बाद मिलेगा। क्लियर हुई बात। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो संख्याएं कितनी है बेटा, 3, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। लेकिन ये जो संख्या है बेटा ये 3 से विभाजित होने वाली है, तो इसका मतलब 3-3 का गैप चलेगा। इसका मतलब क्या होगा, 3-3 का गैप चलेगा प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच में।
क्लियर हुई बात। तो यहां पे क्या दे रखा है बेटा, यहां पे दे रखा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है बेटा 72 है। अगर योगफल 72 है तो बेटा एवरेज क्या होगा, आप कहोगे सर 72/3 यानी कि एवरेज होगा 24। और ये अगर 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है तो एवरेज बेटा बीच का नंबर होगा, यानी कि 24, ये बीचों बीच नंबर आया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 24 में 3 जोड़ के लिख दोगे तो आप कहोगे सर 27 होगी, और यही सवाल का उत्तर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ पाए होंगे, कितनी आसानी से हम इन सवाल को अंजाम दे सकते हैं, ये चीज सीखनी है बस हमें। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल दिया बेटा, क्वेश्चन में बोल दिया कि 5 से विभाज्य, यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया कि जो संख्याएं हैं वे 5 से विभाज्य है। और 5 से विभाज्य जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो हर 5 टर्म के बाद ही मिलेगी आपको। ठीक है ना। संख्या कितनी है बेटा, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। संख्या कितनी है, 3। तो यानी कि हमारे पास जो संख्या है बेटा वो 3 संख्याएं हैं, लेकिन शर्त ये रखी गई 5 से विभाज्य हो। और 5 से अगर विभाज्य है बेटा तो याद रखना हर 5 टर्म के बाद मिलेगी, यानी कि प्रत्येक 2 नंबर के बीच में 5 का गैप चलेगा। और इन संख्याओं का जो योगफल दे रखा है, तीनों संख्याओं का जो योगफल है बेटा 225 है। अगर योगफल 225 है बेटा तो एवरेज क्या होगा, आप कहोगे सर योगफल को 225 को 3 से भाग कर दो, क्योंकि आंकड़े 3 हैं। तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो एवरेज बेटा 75 होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि जो एवरेज आया वो हमारा 75 आया, जो कि बीच का नंबर होगा, क्योंकि ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो एवरेज बीच का नंबर होगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, 5 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या हमारी 80 होगी। तो इसका मतलब आंसर हमारा 80 है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बात। तो चलिए नोट करो फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो एक बार तुम खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 208 है। तो बेटा कितनी संख्याएं हैं, 4 विषम संख्याएं हैं। कितनी, 4 विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब संख्याएं हमारे पास बेटा 4 हैं। क्लियर होगी बात, कितनी संख्याएं हैं, 4। और ये सारी की सारी संख्या कैसी है, विषम संख्या है, जिनका योगफल कितना है बेटा 208। जिनका योगफल कितना है 208। अगर योगफल बेटा 208 है तो एवरेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर 208 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो एवरेज हुआ बेटा 52। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर योगफल 208 है तो इन 4 संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 52 होगा। और सवाल में लिखा हुआ है कि 4 विषम संख्या है। अगर 4 लगातार यानी कि क्रमागत अगर 4 विषम संख्या है तो एवरेज ठीक बीचों बीच होता है, ठीक बीच का नंबर होगा। और बीच का नंबर कहां पे लाई करेगा बेटा, 2 संख्या और 2 संख्या, यानी कि 52 यहां पे लाई करेगा। अगर ये संख्या सारी की सारी संख्या विषम है तो 52 से अगली संख्या क्या होगी 53, और 52 से पिछली संख्या क्या होगी 51। तो 51 और 53 के ठीक बीच में नंबर लाई करा 52, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बेटा 53 में 2 जोड़ दोगे, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है। तो 53 में 2 जोड़ दोगे, कितना आ गया बेटा 55। तो इसका मतलब सबसे बड़ी जो संख्या है हमारी वो 55 है, यानी कि आंसर हमारा 55 है, जो कि करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। क्लियर हुई बात। ठीक है ना। तो करने का तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को अंजाम देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से देंगे। बाकी हम इसी चीज को हम एवरेज का जो टॉपिक होगा वहां पे और डीपली और गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है ना। तो मैं उन्हीं को लेकर आया हूं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग एस हो। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग एस हो। तो जैसा कि आपने सवाल में देख ही लिया होगा कि क्रमागत पूर्णांक है, यानी कि क्रमागत पूर्णांक का मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर, जहां पे 2 नंबर के बीच में गैप 1-1 का चलता हो, अंतर 1-1 का चलता हो, डिफरेंस 1 का हो, का योग एस है। का योग क्या है बेटा, एस है। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यानी कि सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं बेटा 5। हमारे पास कितनी संख्या है बेटा 5, 2 3 4 5। तो ये संख्याएं हमारे पास है,
ठीक है ना। और इन 5 क्रमागत संख्याओं का जो योगफल दे रखा है बेटा वो s दे रखा है। अगर योगफल s है तो एवरेज क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर एवरेज जो बनेगा वो s/5 बनेगा। एवरेज क्या बनेगा बेटा, s/5 बनेगा, क्योंकि योगफल अगर s है 5 क्रमागत संख्या होगा तो जो एवरेज बनेगा तो एवरेज बनेगा बेटा योग बटा संख्या, योग बटा संख्या यानी कि आंकड़ों की संख्या। क्लियर हुई बात। तो आंकड़े 5 है इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज जो बना s/5 बना। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है कि क्रमागत पूर्णांक है, तो क्रमागत पूर्णांकों का जो औसत होता है वो ठीक बीचों बीच का नंबर होता है, ठीक बीच का नंबर होता है। तो s/5 ये जो एवरेज है ठीक बीचों बीच है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित है। तो क्रमागत संख्या है तो 1 का गैप यहाँ पे होगा और 1 का गैप यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब टोटल गैप कितना हुआ बेटा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो s/5 + 2 होगा, s/5 + 2 होगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो इसको जब आप 5 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, तो s + 10/5, तो ये हमारा आंसर होगा जो कि आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन। क्लियर हुई बात। तो इस तरह के सवाल में हम कभी भी x या y या z कुछ भी नहीं मानते, ठीक है ना। या अगर आप इस तरीके से करते कि सबसे छोटा पूर्णांक x, फिर अगला x + 1, फिर उससे अगला x + 2, इस तरीके से करते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एवरेज के कंसेप्ट का सहारा लेते हुए इन सवाल को अंजाम देने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको क्लास एकदम से बढ़िया लगी होगी, चीजें बिल्कुल एकदम समझ में आई होगी, है ना। और आसान भाषा में मैंने बिल्कुल समझाने का भी प्रयास किया, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया आपको, ठीक है ना। अगर आपको चीजें समझ में आती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो चीज आपको नहीं आती थी आपको यहाँ से सीखने को मिली है, तो बेटा एक बार कमेंट करके मुझे बताया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई आपको हम किसी न किसी कितने बच्चों का फायदा दे रहे हैं या दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समझ रहे बात को। तो चीज़ों को समझो भाई, कम से कम कमेंट करके या लाइक करके या शेयर करके या सब्सक्राइब करके इतना तो हमें भी बताओ कि भाई हाँ तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं। तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन तो अधूरा रहा। हम तो जो है बिने बस ये मान लो कि कोई मोटिवेट करने वाला हमें मिल ही नहीं रहा और हम फिर भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, जो भी मैंने बोला आपको अगर आपके समझ में आया होगा तो आप जरूर करोगे, अगर नहीं आया तो बस चलो जैसे चलता है चलने दो, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।